आपके समक्ष श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की कृपा से एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटिका का मंचन प्रथम बार पूर्ण रूप से किया जा रहा है। इस नाटिका का शीर्षक संत बिल्वा मंगल ठाकुर की अद्भुत गाथा है। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय। यह नाटिका सत्य कथाओं पर आधारित है, जिसमें श्री बिल्वा मंगल ठाकुर जी 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कृष्ण भावनामृत ग्रंथ लिखे, जिनमें से कृष्ण करुणामृतम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे वैष्णवों द्वारा सदा पढ़ा जाता है। यहाँ तक कि 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस ग्रंथ को पढ़ा करते थे। बिल्वा मंगल ठाकुर के जीवन की गाथा बताती है कि वे किस प्रकार कृष्ण भावनामृत संत बने। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस कथा को संक्षिप्त में चैतन्य चरित्रामृत में बताया है। बाद में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी में अनुवाद कर पूरे विश्व को सच्चा वैरागी कृष्ण भावनामृत भक्त बनने की प्रेरणा दी। हम देखेंगे कि किस प्रकार दक्षिण भारत के वैष्णव परिवार 1268 में जन्मे बिल्वा मंगल ठाकुर, जो अपने पूज्य माता पिता, धर्मपत्नी एवं 2 बच्चों और बड़ी संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश की कृष्णवेणी नदी के किनारे रहते थे। एक दिन बिल्वा मंगल अपनी धर्मपत्नी के साथ खेत खलियान का निरीक्षण करने जाते हैं। बैठो, नीचे बैठो। देखो प्रिय, पिताजी के बाग कितने सुंदर लग रहे हैं। जी स्वामी। राम राम मालिक, राम राम मालिक। हाँ गोपाल, देखा प्रिय, गोपाल हमारे खेत और खलियान का कितना अच्छा ख्याल रख रहा है। ये तो सब आप लोगों की कृपा है। अच्छा गोपाल, मौसम बदल रहा है, कुछ फल और सब्जियों के पौधे भी लगा दो। जैसी आपकी इच्छा। मैंने कहा मालिक राम राम। मालिक राम राम। हाँ मुनीम जी, राम 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 राम। मालिक, ये आसपास के किसानों का मासिक कर। क्या बात है मुनीम जी, कर देख के लगता है किसान अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं मालिक, ये तो आपकी और आपके पिताजी के कारण हो रहा है और उनकी भक्ति के कारण। चलिए स्वामी, माता वैसे पिता मालिक, पूजा पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वैसे मालिक, अगर हम थोड़ी सी भी सुधार योजना पे थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये कर और भी अधिक हो सकता है। हाँ मुनीम जी, आपका विचार विचारणीय है, हम इस पे विचार करते हैं। अच्छा मालिक, धन्यवाद। राम राम मालिक। राम 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 राम। स्वामी चले, माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे पूजा पर। हाँ हाँ चलिए चलिए। दूसरा है। बिल्वा मंगल और उनकी धर्मपत्नी अपने घर पहुंचते हैं, जहां उनके माता पिता पूर्ण वैष्णव विधि से प्रातःकालीन पूजा अर्चना एवं श्री भागवत गीता का पाठ संपन्न करते हैं। नमस्कार पिताजी। नमस्कार माता जी। आयुष्मान बहो। तुरंत आ जाएगा।
बात का निरीक्षण करने चला गया था। लो गीता का पाठ करो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब भगवान के नामों की शरण ग्रहण करना। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं प्रसाद का प्रबंध करके आती हूँ। बिल्वा मंगल के पूज्य पिताजी के देहांत के कुछ वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन बिल्वा मंगल अपने कार्य में व्यस्त होते हैं। तभी उनके मित्र चंचल और चंद्रमोहन उनसे भेंट करने आते हैं। बिल्लो मित्र बिल्लो। अरे चंद्रमोहन और चंचल, आओ आओ मित्र, इतने दिनों के बाद। बस याद आ गई तुम्हारी। अच्छा बिल्लो, तुम्हें कुछ दिखाना है आज। क्या? अरे चलो नदी तो। पार उत्सव है मित्र, चलोगे? हाँ बिल्लो, नदी पार उत्सव है आज। अच्छा हाँ, मैं भी काम करते करते ऊब गया हूँ। सोचता हूँ तुम्हारे साथ चली पड़ूं, लेकिन कुछ जलपान ग्रहण करोगे? नहीं नहीं बिल्लो, वही खाएंगे भी और पिएंगे भी। इस प्रकार बिल्वा मंगल अपने मित्रों के साथ कृष्णवेणी नदी के पार उत्सव का आनंद लेने के लिए चल पड़ते हैं, जहां उनकी भेंट चिंतामणि से पहली बार होती है। चिंतामणि के गायन से आकर्षित हो उठे बिल्वा मंगल। चूंकि बिल्वा मंगल स्वयं एक वैष्णव भक्त थे, इसलिए वे चिंतामणि के घर भी कृष्ण की खोज करते हैं। बिल्लो, यही तो दिखाना था तुम्हें। बैठो बिल्लो। अरे बिल्लो बैठो, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस चले चलेंगे। लो बिल्लो।
कृष्ण नाम भज लीजे रे मन कृष्ण नाम भज लीजे कृष्ण नाम भज लीजे कृष्ण नाम भज लीजे मनवा कृष्ण नाम भज लीजे बहुत मधुर आवाज है तुम्हारी। आपका जब जी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ करुण की मूर्त तो है ही नहीं। कहा तो बिल्कुल सही है। क्यों? परंतु आप है कौन? मैं बिलवा। आप मुझे प्यार से दिल भी बुला सकते हो। तो अगली बार आएंगे तो निराश ना जाएंगे यहाँ से। नीचे बैठ दो बेटा, बेटा नीचे बैठ दो प्लीज, तुम बैठ दो। मान दो धीरे धीरे बिल्वा मंगल की आसक्ति चिंतामणि से बढ़ने लगी। एक दिन बिल्वा मंगल के पिताजी का श्राद्ध था, परंतु बिल्वा मंगल चिंतामणि से मिलने के लिए आतुर थे। अपनी धर्मपत्नी के बार बार मना करने पर भी वह श्राद्ध कर्म को जल्दी जल्दी पूरा कर तूफानी रात में चिंतामणि को मिलने चल पड़ते हैं। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। समय हो गया है। जी पंडित जी। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। स्वामी हरिओम विष्णु। चलिए, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। पिताजी का श्राद्ध है। श्राद्ध? इसका श्राद्ध और कैसा श्राद्ध? आपके पिताजी का श्राद्ध स्वामी, उनको गुजरे 1 वर्ष हो गया है। चलिए। देखो, मुझे किसी श्राद्ध को रुचि नहीं है और वैसे ही मुझे कहीं जल्दी जाना है। स्वामी, थोड़ी देर में चले जाइएगा। चलिए, देर हो रही है। ठीक है, मैं श्राद्ध होने के बाद तुरंत निकल जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरिओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। अपना नाम ले। बिल्व मंगल ठाकुर श्रीमना गोत्र श्री वैष्णव गोत्रे उत्पन्नाः मासो मासे अश्विन मासे भारतखंडे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे पितायाः श्राद्धं करिष्यामि। जौ चंदन और जल से तर्पण करें। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। 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 यजमान, ये ऐसा मौका होता है, ऐसा अवसर होता है जब आप अपने पितरों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। ये बांधवा वायम यजम निबंधवा ये भवे काल्यातु यो वा भवे विच्छति। हरिओम विष्णु
विष्णु विष्णु श्राद्ध संपन्न हुआ। मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध करके आती हूँ। लीजिए पंडित जी। आइए पंडित जी, चलिए। स्वामी, स्वामी, इतनी रात में आप तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? शास्त्र पूर्ण चला ना, ब्राह्मणों को हो चुका है, अब तो मैं जा सकता हूँ। परंतु स्वामी, बाहर तूफान आया हुआ है। कृष्णवेणी नदी में तो बाढ़ आई हुई है। ले जाइएगा। कदापि नहीं। आज चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और वैसे भी आज मुझे चिंतामणि से मिलना। चिंतामणि, चिंतामणि, स्वामी, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए, रुक जाइए। जाओ पुत्री, पुत्र, तुम घर जाओ, मैं पिताजी को लेकर आती हूँ। स्वामी, स्वामी, रुक जाइए, रुक जाइए, बहुत बहुत तूफान है, रुकिए स्वामी। कहाँ चले गए? इतना तूफान है, कहाँ चले गए स्वामी? स्वामी, स्वामी। स्वामी, स्वामी का कुछ पता नहीं, कहाँ चले गए? यदि स्वामी न रहे तो मेरा इस जीवन का क्या लाभ? स्वामी, स्वामी। यह कथा यहाँ एक अद्भुत मोड़ लेती है, क्योंकि अब बिल्वा मंगल चिंतामणि के गायन से आसक्त न होकर उनके रूप से आसक्त हो जाते हैं।
गायन और तुम्हारे लिए पागल हूँ चिंतामणि में। आओ आओ चिंतामणि, हम कुछ कुछ कृष्ण भजन गाते हैं। जाओ कथ्या, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। आओ बैठो। क्या हुआ कथ्या? मैंने कृष्णवेणी नदी के किनारे एक मृत शरीर देखा। मृत शरीर? परंतु किसका? बिल्ला की पत्नी का। क्या 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 तुम विवाहित हो बिल्ल? हाँ, और 2 छोटे बच्चे। मुझे लगता था कि तुम मेरे गायन के लिए यहाँ पे आते हो, परंतु तुम तो सिर्फ मेरे रूप के लिए यहाँ पे आते हो। अपने परिवार को छोड़ के तुम कैसे कर सकते हो ये? चिंतामणि, तुम तो ऐसा मत बोलो। अपने आप को इस अज्ञानता से बाहर निकालो बिल। क्या तुम जानते हो कि तुम सिर्फ इस शरीर के पीछे आते थे? इस शरीर के पीछे, इस शरीर के लिए ना जाने कैसी कैसी चीजें हैं। मलमूत्र, बलगम, रक्त से भरा तालाब और मांसपेशियों की गुच्छी, और तुम इस शरीर के लिए आते थे बिल, इस शरीर के लिए। नहीं बिल, मैं तुम्हारे साथ अब इन पापों में और नहीं रह सकती। जितना कष्ट तुमने मुझे पाने के लिए किया है, अगर उतना प्रयत्न तुम कृष्ण को पाने के लिए करते तो आज तुम्हें कृष्ण प्राप्त हो जाते। कृष्ण! तो मुझे कैसे प्राप्त होंगे कृष्ण? मैं जा रही हूँ बिल अपने इन पापों से उभरने के लिए, और अब वृंदावन ही एक धाम है जहाँ मैं अपने पापों से उभर पाऊंगी। तुम जिस शरीर के पीछे आते थे, केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही आ सकता है। धिक्कार है बिल, तुम्हें धिक्कार है। मैं जा रही हूँ वृंदावन की राह पे, और अब तुम भी उसी राह पर चलो बिल। चिंतामणि, मुझे छोड़ के मत जाओ। चिंतामणि, चिंतामणि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चिंतामणि। के व्यवहार व असत्य से व्यथित होकर आत्मग्लानि से भर जाती है। वह अपने पापों के निवारण हेतु वृंदावन की ओर चल पड़ती है। वह एक साधु के आश्रम में जा पहुंचती है। बिल्वा मंगल ठाकुर भी चिंतामणि के पीछे पीछे वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं।
वृंदावन की हो। चलो वृंदावन की हो। जीवन निर्वाह करती थी, परंतु मुझसे घोर अपराध हुआ है पाप, मुझसे पाप हुआ है। क्या मैं इन पापों से उभर सकती हूँ? अवश्य, इसका प्रायश्चित है। कृष्ण तो उद्धारक हैं, उनकी कृपा चाहिए। कई पुरुषों एवं नारियों के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जब कृष्ण ने उन्हें पाप मुक्त कर दिया। उनकी अनुकंपा के लिए उत्कट अभिलाषा चाहिए। तो क्या महाराज मुझे वो अभिलाषा प्राप्त हो सकती है? अवश्य, प्रभु में अगाध श्रद्धा से। परमेश्वर तो बड़े ही दयालु हैं। कई ऐसे दृष्टांत हैं जब उन्होंने हत्यारों को भी पाप मुक्त कर दिया। अजामिल दुष्कर्मों में फंस गया था, परंतु उसका भी उद्धार हुआ। तो मुझ में वो कैसे भक्ति आएगी महाराज? बताएं मुझे, बताएं महाराज। अजामिल एक पतित ब्राह्मण था। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, जबकि उसकी नारायण में कोई आसक्ति नहीं थी। मरण शैया पर पड़े अजामिल ने जब अपनी पीड़ा हरने के लिए अपने पुत्र को नारायण नारायण कह के पुकारा, तो भगवान नारायण के पार्षद आए और उसे वैकुंठ धाम ले गए। तुम भी अपने जीवन की धारा को स्वयं मोड़ सकती हो। तुमने ऐसा करने की प्रबल इच्छा और क्षमता भी है। तो क्या मैं भी कृष्ण को पा सकती हूँ? मुझे इसका सरल उपाधन बताएं महाराज। अवश्य, प्रेम रस में भीगी आतुर पुकार से कृष्ण प्रेम विवल होते हैं। फिर तो वे भक्त के ही अनुरागी बन जाते हैं। भक्त वत्सल हैं कृष्ण। कृष्ण के नामों का जप नियम से और अधिक से अधिक किया करो। परंतु किन नामों का जाप करें महाराज? हरे नाम एव केवलम कलैव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मुझे कोई महामंत्र बताए जिससे मैं प्रभु के चरणों में जा सकूं। कलयुग में तो भक्ति का एक ही मात्र उपाय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। फूलों से खेल रही है। भज लीजे मनवा, कृष्ण नाम भज लीजे, कृष्ण नाम भज लीजे, कृष्ण नाम भज लीजे, कृष्ण नाम भज लीजे रे। मुझसे अपराध हुआ है, घोर पाप हुआ है।
पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्युः पाप योनः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। इस तरह भगवान कहते हैं स्त्री, अधम योनि को प्राप्त मनुष्य, वैश्य भी ईश्वर को पा सकता है। इसके लिए उसे बहुत अधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती।